हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था HCF और LCM के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि के बारे में कि ये लाभ और हानि क्या होता है, ठीक है, और कब लाभ होता है या कब हानि होती है, जिसे इंग्लिश में हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, ठीक है। लाभ हानि से पहले हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में कि ये क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अच्छा, लाभ और हानि कब होगी? लाभ हानि जब ही होगी जब मान लीजिए हम कोई चीज़ खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, ठीक है। जब कोई चीज़ खरीद और बेच मतलब जो है बेचेंगे तो क्या होगा, हमें तभी हमें लाभ और हानि का पता चलेगा कि मान लीजिए हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। खरीदने के बाद अगर हम वो उसको बेच रहे हैं तो जितने में मान लीजिए कोई चीज़ हमने जितने में खरीदी है उससे अगर हम वो वस्तु वो चीज़ अगर हम ज़्यादा की बेच रहे हैं तब हमें क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। और अगर हम कोई चीज़ जितने में मान लीजिए खरीदी है उससे अगर हम कम में बेच रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि विक्रय मूल्य के बारे में जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। क्या होता है विक्रय मूल्य? कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। सेलिंग मतलब बेचना। आप समझ गए होंगे कि विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना। मान लीजिए कोई चीज़ जब हम बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल एक लेते हैं कि मतलब जो है हमें लाभ और हानि कब होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक फ़ोन लिया, ठीक है। एक फ़ोन हमने क्या किया, क्रय किया है, कितने का, 6,000 रुपये का, ठीक है। 6,000 रुपये का हमने क्या किया, क्रय किया, यानी कि ख़रीदा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसी को जो है 7,000 में क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, विक्रय कर दिया, यानी कि बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब मान लीजिए हमने 6,000 रुपये का मतलब फ़ोन ख़रीदा है और 7,000 का हमने बेच दिया, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, 1,000 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 1,000 का लाभ। कितने का हो जाएगा, हमें 1,000 रुपये का हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम मतलब जो है यही फ़ोन अगर हम 6,000 का ख़रीद करके और 5,000 का क्या कर दें, विक्रय कर दें, ठीक है। तब यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें जो है 1,000 का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, ठीक है, नुकसान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,000 की हानि हो जाएगी हमें, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कोई चीज़ मान लीजिए खरीदते हैं, अगर वो उससे ज़्यादा में अगर हम मतलब जो खरीद से अगर ज़्यादा मूल्य में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर खरीद मूल्य से अगर हम कम में वस्तु को बेच रहे हैं तो क्या होगा, हमें वहाँ पर लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ फार्मूले भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इसको कैसे करके यहाँ पर इसके फार्मूले बनेंगे। मान लीजिए अगर लाभ हमें हो रहा है, ठीक है, लाभ हमें कब होगा, फार्मूले के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए लाभ, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ हमने खरीदी है, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो बेचने वाला मूल्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे, क्रय मूल्य से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रय। ये आपका फार्मूला बन जाएगा कि लाभ बराबर क्या होगा, लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय माइनस क्रय, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे, क्रय मूल्य से, ठीक है। तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार से हानि कब होगी, हानि हमारे लिए जब होगी जब मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं जितने में, ठीक है, और उससे क्या हो और कम में मतलब जो है बिके, तब क्या होगा, हमें हानि होगी, यानी कि क्रय माइनस विक्रय। ये आपके लाभ और हानि के जो है फार्मूले हो गए, सूत्र हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से और फार्मूले बनते हैं कि लाभ
प्रतिशत क्या होता है और लाभ हानि क्या होती है। ठीक है, इसके भी हम फार्मूले जानते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, या क्रय और गुणा हम कर देंगे 100 से। ठीक है, तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा निकल करके। ठीक है, इसी प्रकार से हानि प्रतिशत अगर हमें निकालनी है तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हानि बटे क्रय और गुणा मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। ठीक है, तब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हानि निकल के आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है और भी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे और इन सूत्रों का जो है मतलब जो है अगली वीडियो में हम यूज करेंगे और मतलब जो है सवाल को हम हल करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही। और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।